कॉन्ड्रोमलेशिया ग्रेड 4 पटेला, मतलब पटेला के पीछे खड्डा है, कार्टिलेज लॉस है। तो आप डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कार्टिलेज वापस कभी नहीं आएगा। सो कार्टिलेज लॉस का मतलब ये देखो, पटेला के ऊपर ही देख रहे हो, ये खड्डा खड्डा हो गया, ये कॉन्ड्रोमलेशिया मतलब कार्टिलेज लॉस हो गया है इसका। अब पहली चीज़ तो ये हुआ क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि हमारा पटेला ना उठ के चलता है जब हम चलते हैं। तो अगर हमारी वीएमओ मसल वीक है, वास्टस मिडिलिस ऑब्लिकस, या मेरे हिप के फ्लेक्सर्स वीक हैं, हिप के अराउंड की मसल्स वीक हैं, क्वाड्रिसेप्स, वीएमओ और क्वाड्रिसेप्स दोनों ही वीक है, या क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग है, वीएमओ वीक है, तो हमारा पटेला चिपक के चलने लग जाता है। चिपक के चलने लग जाता है तो बड़ा धीरे धीरे घिसने लगता है, तो उखड़ जाता है। ठीक करने के लिए अगर ग्रेड 4 है तो एक प्रोसेस कर सकते हैं, दो प्रोसेस कर सकते हैं। पहला का नाम था ACI, ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। उसमें क्या करते थे, दूरबीन की सर्जरी करेंगे, एक छोटा सा कार्टिलेज का टुकड़ा निकालेंगे और हम लैब में दे देंगे। लैब से वो रीग्रो के आएगा, वो रीग्रो के आएगा तो पानी के रूप में आएगा, वाटर। सो वाटर को सेटल करने के लिए क्या करते हैं कि मेरे को आप एक खड्डे में डालना पड़ेगा, वो जम जाएगा। सो खड्डा इधर है पटेला के नीचे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट जैसा। फिर पटेला को उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करने के बाद वो खड्डा ढंग से साफ़ करके उसमें पानी डाल दो, जो रीग्रो क्या है कार्टिलेज सेल्स, तो जम जाता है। तो ये ओपन सर्जरी है, काफ़ी बड़ा निशान पड़ता है, जितना नी रिप्लेसमेंट होता है उतना बड़ा निशान पड़ता है, छोटे 31 छेद से। उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑटोकाट। सो ऑटोकाट क्या, सिंगल स्टेज काट ली, तो 2 सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सिंगल सर्जरी में हो जाएगा। सिंगल सर्जरी में कैसे होगा कि सपोज़ ये खड्डा है, आपके ऐसा खड्डा पटेला में, सो खड्डे को थोड़ा मैं बेटर करूँगा तो उसमें से कार्टिलेज निकलेगा। एक्स्ट्रा कार्टिलेज मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस खड्डे में से बहुत सारा कार्टिलेज निकल जाता है। वो रेशे रेशे हो जाते हैं और वो सेल्स लाइव हैं, ख़राब नहीं है, बस फट गए हैं वो सारी इधर इकट्ठे हो जाएंगे बेटा। ये ओरिजिनल कार्टिलेज सेल्स है आपके। इनको फिर हम पेस्ट बना लेंगे ACP डाल के। अब ये पेस्ट है मतलब ये थोड़ा सॉलिड है, तो इसको पटेला उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है चिपकाने के लिए, ये दूरबीन से ही चिपक जाता है। सीमेंट नहीं चिपकती ऊपर, पानी नहीं चिपक सकता है इस ऊपर, ऐसे वो पेस्ट चिपक जाता है। सो पेस्ट चिपका देंगे, फिर उसको सॉलिडिफाई करना है पेस्ट को। दो चीज़ें काम में आती है। पेस्ट डाल दिया वापस, इसको चिपकाने के लिए सबसे पहले बनेगा थ्रोम्बिनेटेड चैम्बर से थ्रोम्बिन, ये आपके ब्लड से ही बनता है। सो हमारे ब्लड में चिपकाने के ग्लू होते हैं, एक थ्रोम्बिन एक फिब्रिन। सो थ्रोम्बिन पहले बनाएंगे, फिर सेकंड टाइम फिब्रिन लेयर है, तो 2 लेयर डालेंगे, चिपक जाएगा वो। इसके बाद क्या करते हैं, चिपकाने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर और लगा देते हैं। लेयर आती है कोलेजन की या फिर HA की। HA लेयर थोड़ी सस्ती पड़ती है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। यू स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस, 80% लोग विल बी फाइन, पर कोई जना मेहनत करना नहीं चाहता ना। 4 महीने कौन लगातार एक्सरसाइज करता है, आप करते हो कि भाई डॉक्टर की इस टेक्नोलॉजी में कुछ अलग है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उस कॉन्फिडेंस के बढ़ने की वजह से हम डॉक्टर साहब के पास आए, उन्होंने मुझे एक सर्जरी लिखी। सर्जरी होने के बाद आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सर्जरी मेरी ठीक हो चुकी है।